हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चालू कर रहे हैं हमारी PYQ सीरीज, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जी के संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम सर्वप्रथम देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इनसे संबंधित जो भी अब तक PYQ पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं पहला प्रश्न कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो ऐसा कौन सा सन है जब हमारा संभागीय आयुक्त को पद को समाप्त किया गया था और वापस संभागीय जो आयुक्त का पद है उसको पुनर्स्थापित किया गया। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा संभागों को व्यवस्था को वापस प्रारंभ किया गया था और एक नया संभाग बनाया गया था 26 जनवरी 1987 को अजमेर को। पहले पूर्ववर्ती राजस्थान में पहले संभाग थे 5, 1962 में जब समाप्त किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संभाग थे 5 और 1962 में जब बंद किया गई संभाग व्यवस्था को उस समय भी संभाग थे 5। फिर वापस पुनः प्रारंभ किया था हरिदेव जोशी ने 1987 में और उसमें एक नया संभाग बनाया था अजमेर। हमारा उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। फिर हम बात करते हैं किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। तो वही बात कि संभाग की व्यवस्था बंद कब की गई थी, कौन सी ऐसी अवधि थी जिस अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। तो वह 1962 से लेकर 1987 की अवधि। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था 1987 में, जब संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी द्वारा। मुख्यमंत्री थे उस समय हरिदेव जोशी। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिले और 3 नए खंड बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं था। उस समय की बात है 17 मार्च 2023। अब तो वापस सारे संभागों को समाप्त कर दिया गया। 3 जो नए संभाग बने थे उनको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 7 संभाग है, लेकिन उस समय 3 नए संभाग बनाए गए थे अशोक गहलोत सरकार के समय 17 मार्च 2023 को। तो उसमें था बांसवाड़ा, पाली, सीकर, डूंगरपुर नहीं था। और वर्तमान में भी इनको समाप्त कर दिया गया सभी को। सीकर, बांसवाड़ा, पाली यहाँ के संभाग व्यवस्था समाप्त की गई है। वर्तमान में संभाग है 7। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। तो ये 1987 में इसको प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग हो सकता है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। तो जिसमें जिले बड़े हो वही संभाग होगा। तो पश्चिमी राजस्थान के जिले बड़े हैं, पूर्वी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल में छोटे हैं। तो हम अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में आता है जोधपुर संभाग। तो उधर जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ये सारे जिले क्या है वैसे भी बड़े ही हैं। तो इसलिए वो संभाग भी क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल भी अधिक रहेगा। तो जोधपुर संभाग है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। सवाईमाधोपुर किस संभाग में आता है। तो सवाईमाधोपुर आता है भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में एक एक संभाग की बात करेंगे कि कौन कौन संभाग में कौन कौन। जैसे अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जिले आते हैं 5। कौन कौन से आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और डीग। तो इसको याद कैसे रखें, SBC और D, SBCD। S का मतलब सवाईमाधोपुर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर और D का मतलब हो गया डीग। तो इस प्रकार 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। कोटा में आते हैं 4 जिले। कौन कौन से आते हैं, तो बारां, कोटा, झालावाड़, हाड़ौती के 4 जिले, बारां, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। इसको याद रख सकते हैं बाबू जाको। बा का मतलब 12, बूंदी, जाग से झालावाड़ और को से कोटा। इसको ऐसे रख लेते हैं बाबू जाको। अजमेर में वर्तमान में 6 जिले आते हैं। तो कौन कौन से अजमेर में आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। और 2 जो नए वर्तमान में जिले बने ब्यावर और डीडवाना कुचामन। तो इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास कुड़ी, अबीना टोक, ब्याह में
कुड़ी बिना टोक ब्याह में। कुड़ी से हो गया डीडोना कुचामन, ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और ब्याह से ब्यावर। इस प्रकार अजमेर में आते हैं 6 जिले। जयपुर, जयपुर में कितने आते हैं? जयपुर में पहले 5 है, अब हो गए 7। तो अजमेर जयपुर क्या है? जयपुर है, अलवर है, जयपुर है, अलवर है। तो अजय सिक्कर से 2 झुंझुनेला, अजय अलवर सिक्कर से 2 झुंझुनेला। कितने झुंझुनेला? 2 झुंझुनेला। तो कौन कौन गया? अलवर, जयपुर, सिक्कर, दौसा, झुंझुनू। 5 तो ये हो गए। एक जयपुर से बना है कोटपुतली बहरोड, एक अलवर से बना है खेड़ता तिजारा, वर्तमान नाम है बरतरी नगर। तो इस प्रकार जयपुर में हो गए 7 संभाग, 7 जिले जयपुर संभाग में। आगे बात करते हैं गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना था। राजस्थान का 31वां जिला, 32वां है करौली और 33वां है प्रतापगढ़। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का 33वां जिले जो 2008 को बना था, 26 जनवरी 2008 को, किस संभाग में है? तो जो राजस्थान का 33वां संभाग जिला बना था वो बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में। और प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था 3 जिलों से मिलकर। एक तो था उदयपुर, उदयपुर की दरियाबाद, दूसरा था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किले की, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके थे, चित्तौड़गढ़ का था छोटी सादड़ी था, प्रतापगढ़ तहसील और अरनोद। और एक जिला था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का है पिपलखूंट, पिपलखूंट। इस प्रकार 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। आगे हम बात करें राजस्थान के संभागों जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अभी हमने बात की थी कौन कौन से। अजमेर में 6 जिले आते, कुड़ी बिना टोक, ब्याह में डीडोना कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और ब्यावर। भरतपुर में आते हैं 5, एस बी सी डी, एस बी सवाईमाधोपुर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर और डी 5 आते हैं बिल्कुल। जोधपुर, जोधपुर में 7 और उदयपुर में 7। तो देखते हैं दोनों में। उदयपुर में हम देखते हैं तो उदयराज, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, 4 तो वो हो गए। और फिर बच गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 7 जिले आते हैं। तो ये भी सही है उदयपुर वाला। जोधपुर, जोधपुर में देखते हैं तो जोधपुर का है जे बासीपा, जे बासीपा, जे बासीपा। तो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, पाली और फड़ौदी। इस प्रकार कितने हो गए? 8। तो ये क्या जोधपुर वाला सुमेलित नहीं है। फिर हम बात करते हैं अजमेर। अगला प्रश्न, संभाग व जिलों का सही युग्म नहीं है। तो सही युग्म नहीं है, संभाग व जिलों का सही युग्म नहीं है। तो अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा आते हैं। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। हमने अभी बात की झुंझुनू और सीकर किस में आते हैं? जयपुर संभाग में। तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया सही युग्म। अच्छा, सही युग्म है पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऊपर वाला हमने देखा ये तो सही है, यही हो गया हमारा सही आंसर, अजमेर वाला है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। कोटा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर भरतपुर में आता है, 12 तो कोटा में आता है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही। पाली और सिरोही किस में आते हैं? जोधपुर में आते हैं। तो इसमें आंसर हो गया पहला। फिर हम बात करते हैं करौली जिले का गठन कब हुआ। करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को। 12 जुलाई 1994 हुआ था हनुमानगढ़ का। 19 जुलाई 1997 हुआ था करौली जिले का गठन हुआ था 32वें जिले के रूप में, राजस्थान का 32वां जिला। राजस्थान विभाग, अगला प्रश्न, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो ये बात उस समय की है जब राजस्थान में नए जिले बनाए जा रहे थे। उस समय जब नए जिलों की बात की गई रामलुवाया कमेटी के द्वारा, तो उस कमेटी की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। मदन दिलावर उसके थे अध्यक्ष, उनके फिर उसके सदस्य थे सुरेश सिंह रावत था, हेमंत मीणा था, राज्यवर्धन सिंह था और एक और थे चौधरी कैलाश सिंह चौधरी। तो ये 4 सदस्य थे, उसमें जोगाराम पटेल सदस्य नहीं थे। तो यही पूछ रहा है सदस्य कौन नहीं है।
अगला प्रश्न, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण संबंधी निम्न में से कौन सा समूह है समयानुक्रम अनुसार सही नहीं है। मतलब समय के अनुसार कंटिन्यू कौन सा जिला पहले बना, कौन सा उसके बाद बना। तो सर्वप्रथम बना था धौलपुर, 27वां जिला। फिर धौलपुर, 12 दौसा, राजसमंद, कितने हो गए 28, 31, 32वां बना करौली, 33वां, अरे हाँ 31वां बना, 31वां जिला बना था करौली हनुमानगढ़, और 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। तो देखते हैं कौन सा है, क्या क्रम है। तो वो है धो बहादुराज हनुमान करे प्रताप। तो धो बहादुराज हनुमान करे प्रताप। धौलपुर 1982 बना, राजसमंद 1991, ये गलत हो गया। करौली 94 बना, प्रतापगढ़ 2008 में बना, राजसमंद 1991 बना, धौलपुर 1982, ये भी गलत है, समयानुसार दोनों गलत। फिर आता है धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। तो धौलपुर 1982, राजसमंद 1991, करौली 94, प्रतापगढ़ 2008। तो ये समयानुक्रम सही है। करौली, राजसमंद, करौली बना 1994, राजसमंद 1991, प्रतापगढ़ 2008, ये 1982। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर 3। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था। तो जब धौलपुर 27वें जिले के रूप में बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को, उस समय धौलपुर पहले कौन से जिले में आता था, भरतपुर का भाग था। भरतपुर से अलग करके किसको बनाया गया था, धौलपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था। तो 12 जिले को कब बनाया गया था, 12 जिले को बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 में। 3 जिले बने थे राजस्थान के, BDR, 12, दौसा, राजसमंद, ये 28वां, ये 29वां, ये 30वां। 3 जिले बने थे, 12, दौसा और राजसमंद 1991, 10 अप्रैल 1991 को। अगला, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। जितने भी जिले हैं उनकी तहसीलें उनके नाम पर है, लेकिन राजस्थान का एक जिला ऐसा है राजसमंद, जिसकी तहसील है राजनगर। उसका जो जिला मुख्यालय है वो है राजनगर, राजनगर, और तहसील उसकी जो है वो राजनगर है। अगला प्रश्न, कौन से युग में सही सुमेलित है। तो इनमें से जोधपुर की अनियमित भुजा बहुभुजाकार आकृति है, नहीं है। सीकर की अर्धचंद्राकार आकृति है। जैसलमेर की मयूराकार नहीं है, अनियमित बहुभुजाकार आकृति। करौली की बत्तकाकार है। तो 2 और 4 ये सही है। तो 2 और 4 मतलब हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। तो प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा की दरियाबाद, बांसवाड़ा की दरियाबाद, बांसवाड़ा दरियाबाद, उदयपुर का था उदयपुर की दरियाबाद, बांसवाड़ा पीपलकोट, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो जो भारत का क्षेत्र, भारत की जो मानचित्र है उसमें राजस्थान की स्थिति किस में आती है। राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में किसकी आती है, राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में आती है। फिर हम बात करें अगला कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व की बात करें, विश्व के मानचित्र में, तो विश्व का जो मानचित्र है उसमें राजस्थान की स्थिति आती है। ये विश्व है, तो इसमें देखें तो राजस्थान की स्थिति इस कोने में आती है। तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति इसमें आती है उत्तर पूर्व में। किस में आती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है राजस्थान की स्थिति। फिर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र पर दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में पहले था द्वितीय, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया राजस्थान का। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन उससे कम हो गया था मध्य प्रदेश का, इसलिए फिर राजस्थान आ गया टॉप लेवल पर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान की स्थिति है प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात करनी है। सत्य की बात करें तो हम इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज है, पतंगाकार है, टी सेड लेने का है। अगला देखें, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, नहीं 826 किलोमीटर है इसका उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम वाला है वो है 869। स्थलीय सीमा 6,920 नहीं 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा इसकी। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये 329 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239
39 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये। तो इसमें सही कौन सा है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान। अगली बात करें हम, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में देखें तो 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान की आकृति है, आकार में है, तो राजस्थान त्रिभुजाकार है? नहीं। पतंगाकार है? हाँ। पंचभुजाकार है? नहीं। षटकोणीय? नहीं है। यह पतंगाकार या समांतर असम चतुर्भुजाकार, जिसकी चारों भुजाएं समान नहीं हो, लेकिन ये पतंगाकार है राजस्थान की स्थिति। और सर्वप्रथम किसने कहा था ये? राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, टी.एच. हेंडले ने कहा था। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद, तो राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश टॉप लेवल पर आता था, फर्स्ट आता, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, उसके बाद राजस्थान फर्स्ट हो गया, प्रथम स्थान पर आने लगा, और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। दोनों घटा दो, 869 में 826 घटा दो, तो ये कितना हो गया? 3 और 4, 43 किलोमीटर का अंतर। कितना है? 43 किलोमीटर का। आगे हम बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, एक तो नॉर्वे के और एक पोलैंड के। तो 1 और 4, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। पोलैंड और नॉर्वे के समान, मतलब बराबर है, लगभग बराबर है। बाकी इजराइल से 17 गुना है, ब्रिटेन से 2.5 गुना है, श्रीलंका से 2 या 2.5 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41%। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। अगला, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो अपनी हमने बात की 826 किलोमीटर है, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर, और दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। बिल्कुल है, 10.41% है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का हिस्सा आता है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है? नहीं है, 869 तो नहीं है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम में आता है, भाग में आता है? बिल्कुल आता है। राजस्थान की कुल राज्य की सीमा की कुल लंबाई, जो राज्यों के साथ जो राजस्थान राज्य है उसकी जो सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा 5,920 है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। सही कौन सा नहीं है? तो ये आंसर हो गया। उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका 826 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो बूंदी पूर्व की तरफ आता है, बूंदी। फिर अगर हम चले तो अजमेर से पश्चिम की तरफ आता है नागौर। नागौर के बाद में लास्ट में आता है उदयपुर, क्योंकि उदयपुर गुजरात के साथ सीमा लगती है, तो पश्चिमी एरिया में आता है, पश्चिम की तरफ आता है उदयपुर। तो पहला हो गया एक नंबर पर ये हो गया। फिर 2 नंबर पे अजमेर हो गया, और 3 नंबर पे नागौर हो गया, और 4 नंबर पर उदयपुर। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्व तो करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो जो सवाई माधोपुर है ये
और करौली, ये तो पूर्ववर्ती जिलों में आते हैं, मध्य प्रदेश शासन में बनाते हैं। अजमेर मध्यवर्ती जिला है और जोधपुर इधर पश्चिमी जिला आता है। तो लास्ट में तो आएगा जोधपुर, उससे जस्ट पहले आएगा अजमेर। तो देखो लास्ट में जोधपुर, फिर आएगा अजमेर। तो ये हमारा आंसर होने की संभावना लग रही है दूसरा वाला। फिर 1 और 4 सवाई माधोपुर और करौली। तो सबसे पूर्वी अगर जिला माने तो करौली, हम अगर नक्शा देखें ना तो करौली दिखाई देता है, उसके बाद सवाई माधोपुर आता है और फिर अजमेर, फिर जोधपुर। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो हम बूंदी की बात करें तो बूंदी, जो राजस्थान में बूंदी है, बूंदी सबसे इधर आता है, यहाँ आता है मान के जरूर। अजमेर मध्यवर्ती में आता है, फिर पाली यहाँ आता है और बाड़मेर यहाँ आता है। तो सबसे पहले कौन आ गया? बूंदी 1, फिर अजमेर 2, फिर पाली 3 और ये 4। तो यही हो गया इनका क्रम 1 2 3 4। फिर हम बात करें राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में चाहिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जचा देंगे। श्री गंगानगर ऊपर ही ऊपर, जालोर, जालोर यहाँ आता है, जोधपुर, जोधपुर यहाँ आता है, बीकानेर यहाँ आता है। तो देखते हैं सबसे पहले श्री गंगानगर 1 पर, फिर बीकानेर। तो 1 और 4, 1 और 4 किस में दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा। तो 1 4, फिर जोधपुर, तो और फिर जालोर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920, जिसमें से 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। राज्य में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जिलों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हैं राजस्थान के, गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि हमें चाहिए दक्षिण से उत्तर की ओर। तो विपरीत कर दो, बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, गंगानगर। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और जैसलमेर के बाद एक नया जिला आ जाए, फड़ौदी भी आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया है। जैसलमेर की एक तहसील फड़ौदी में शामिल करने की वजह से फड़ौदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर आता है राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा है? चूरू है? नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा पर है। राजसमंद मध्यवर्तियों में आता है कि अंतर्वर्ती जिलों में आता है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। बीकानेर, बीकानेर किसके साथ बनाता है? बीकानेर बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है बीकानेर। निम्नलिखित जिलों में से, निम्नलिखित जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है? ऊपर देखिए हम श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है। पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और पंजाब राज्य के साथ भी सीमा बनाता है श्रीगंगानगर। दूसरा देखिए नीचे बाड़मेर, बाड़मेर गुजरात के साथ भी बनाता है और दिखा है उसके पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो उत्तर से दक्षिण गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीच में एक फड़ौदी जिला भी आता है, गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है 1 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? पाकिस्तान का सीमा साझा नहीं करता, तो गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर भी करता है, बीकानेर, फड़ौदी, बाड़मेर, चारों ही करते हैं। तो लेकिन पहले कौन नहीं करता था? ये वाला नहीं करता था, फड़ौदी। इसलिए हम फड़ौदी को मान सकते हैं, बाकी वर्तमान में फड़ौदी भी करता है। तो एक तरह से ये प्रश्न वर्तमान समय में ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ये पूछा तो अभी लेटेस्ट का है, फड़ौदी बनाने के बाद भी, पर एक विवादित प्रश्न है, इन्होंने फिर फड़ौदी को मानना है। बाकी फड़ौदी भी आजकल वर्तमान में बनाता। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान में विस्तार है रेड क्लिफ रेखा का।
तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा विस्तार है हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है 1070 किलोमीटर। कितने? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की सीमा नहीं लगती। जोधपुर अंतर्वर्ती जिलों में आता है, जोधपुर की सीमा पाकिस्तान का साथ नहीं लगती। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। हनुमानगढ़ की नहीं मिलती। हनुमानगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर क्या है? जैसलमेर की लगती है 464, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर सबसे कम, और इसकी लगती है 210। वर्तमान में अगर देखें तो इसकी 430 लग रही है, क्योंकि फड़ौदी आ गया ना, तो लगभग 34 किलोमीटर फड़ौदी की मानी जाती है, तो 430 लगती है। फिर भी सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है, न्यूनतम बीकानेर की लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फिर हम बात करें राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कौन सा नहीं है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है। गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर, ये तो सारे किस पे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। जबकि कौन से नहीं है? इनमें से नहीं है हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकट नहीं आता है। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अभी हमने बात की बीकानेर, 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बाकी इससे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे कम सीमा बीकानेर इसके साथ साझा करता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है? तो गंगानगर और बाड़मेर, तो गंगानगर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। गंगानगर पंजाब के साथ बनाता है अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो ये चारों जिले कौन से हैं? ये चारों जिले सीमावर्ती जिले, लेकिन उनमें से सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर है बीकानेर का, और सबसे नज़दीक है गंगानगर का मुख्यालय। जिला मुख्यालय गंगानगर का सबसे समीप आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, और सबसे दूर आता है बीकानेर का जिला मुख्यालय। ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की बात। जबकि अगर ये पूछ लेना कि राजस्थान का वो जिला मुख्यालय जो सबसे दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो वो आता है धौलपुर। लेकिन जो इसके ऊपर स्थित है, जो सीमा बनाते हैं इसके साथ, उनमें से बीकानेर सबसे दूर है जिला मुख्यालय। राजस्थान राज्य के कौन से जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़ी तो लगती नहीं है। तो कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो इनमें से बात हो रही है सबसे कम किसकी लगती है? बांसवाड़ा की लगती है, सिरोही की लगती है, बाड़मेर की सबसे कम लगती है, कि बाड़मेर की लगभग सीमा पाकिस्तान के साथ लग जाती है, फिर इसके लिए कुछ कमी बचती है। तो सबसे कम अगर सीमा लगती है गुजरात के साथ, तो बाड़मेर की लगती है। और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 6 जिले हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा, तो हम बात करें राजस्थान राज्य की, 877 किलोमीटर सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है राजस्थान की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? भरतपुर की लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, डूंगरपुर की लगती है गुजरात के साथ, सिरोही की लगती है गुजरात के साथ, तो फिर कौन सा बच गया? झालावाड़ की लगती है, किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और इनमें से बात करें तो सर्वाधिक अगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कोई जिला है तो वो झालावाड़। सभी जिलों में से 25 जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में से सर्वाधिक सीमा अगर वो बनाता है किसी राज्य के साथ, तो वह झालावाड़ की
सीमा लगभग पूरी इसके साथ लगती है, चारों तरफ से, एक तरह से, तीन तरफ से इसकी सीमा निर्धारण कौन करता है? इसकी सीमा लगती है गुजरात, इसके मध्य प्रदेश के साथ। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर की सीमा लगती है पंजाब के साथ। हरियाणा के साथ 1262, मध्य प्रदेश के साथ 1600, 1022 लगती है गुजरात के साथ। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो इनमें से सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है? गंगानगर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है। तो गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है तो वो जिला कौन सा हो गया? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला की सीमा गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो है पाली। पहले था पाली, वर्तमान में नागौर भी है, जयपुर भी है, चित्तौड़ भी है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती। तो अंतर्वर्ती जो भी जिले, तो पहले ऑप्शन में देखिए प्रतापगढ़ की लगती है किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर की लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है और इसके साथ भी लगती है एमपी के साथ भी। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा की लगती है इसके साथ में, एमपी के साथ में, दौसा, नागौर, टोंक। तो इनमें से हमारा आंसर हो गया ये वाला। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ये राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 13, जोधपुर, पाली, राजसमंद, बालोतरा, सलूम्बर 5 ही हो गए, अजमेर, ब्यावर 7, डीडवाना, कुचामन और नागौर 9, फिर आते हैं जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी 4 हो, 13 हो गए। 13 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती है, किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में? तो दक्षिण में आता है जिला बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की तहसीलों में से गाठोल, बागीदोरा, गड्डी, तो इनमें से कुशलगढ़ आती है दक्षिण में। 23°03 पर अगर हम देखें तो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। 23°03 से प्रारंभ होती है राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती? डूंगरपुर की छूती है गुजरात को, भीलवाड़ा की छूती है, किसको छूती है भीलवाड़ा की? एमपी को। झुंझुनू की छूती है हरियाणा को, तो फिर बच गया बूंदी। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों में कौन आता है? बूंदी आता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा यूपी व एमपी प्रदेश से मिलती है। इसका मतलब वो जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है वो है धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। निम्नलिखित में वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? कौन सा है? बाड़मेर पाकिस्तान के साथ बना रहा है गुजरात के साथ, बीकानेर पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ, जोधपुर अंतर्वर्ती जिला है जो न किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है न किसी देश के साथ सीमा बनाता है। अगला, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? बहुत आसान सा सवाल है। 12 जिला हड़ौती प्रदेश का क्षेत्र में आता है। कोटा के उधर 2 ही तो जिले हैं, कोटा से पूर्व की ओर 2 जिले, 12 और झालावाड़। तो 12 के साथ एक तो झालावाड़ बनाएगा, एक कोटा बनाएगा, तो 2 जिले सीमा साझा करते हैं। 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन? 12, और उधर से देखे तो वो बनाता है और किसके साथ? एमपी के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है 12। सवाईमाधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? सवाईमाधोपुर भी अंतर्राज्यीय जिला है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो, एमपी के साथ बनाता है। तो उसके पास में अगर हम देखें तो अगर हम राजस्थान के नक्शे में देखें, एक तरह से नक्शा बना देते हैं, एक बार सीधा ही नक्शा बना लेते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है। तो अगर हम बात करें तो इधर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, तो बीच में आ गया करौली, इसके कारण ये धौलपुर के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी दौसा के साथ बनाता है, कोटा के साथ बनाता है और टोंक के साथ भी बनाता है। तो ये किसके साथ सीमा नहीं बनाता है? ये सीमा नहीं बनाता है धौलपुर के साथ। कर्करेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्करेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। लगभग 26 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है।
डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है और ज़्यादा इसकी लंबाई है बांसवाड़ा में। राजस्थान में करक रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो वहीं बांसवाड़ा से गुजरती है। करक रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से। राजस्थान के दक्षिण में कौन सी रेखा है? करक रेखा है। राजस्थान के दक्षिण में करक रेखा है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तिरछापन सर्वाधिक होता है श्री गंगानगर में। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो लंबवत किस में चमकेगा? करक रेखा पे आता है सूर्य, तो बांसवाड़ा में करक रेखा पर 21 जून को सर्वाधिक लंबवत चमकता है और तिरछा सर्वाधिक दक्षिण जो उत्तरी जिला है उसमें चमकता है, गंगानगर में तिरछा चमकता है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती? तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर, इसलिए धौलपुर। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो राजस्थान का गुजरात राज्य के साथ क्या चल रहा है? सीमा विवाद चल रहा है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का वह है, तो इनमें से माना जाता है चित्तौड़गढ़ का सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो राजस्थान की स्थिति देखें 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान की देशांतरी स्थिति है। और उसका 3,42,239.76 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ये उत्तर सही है, बाकी भी चेक कर लेते। 20 डिग्री 23 डिग्री 23 डिग्री 28 मिनट, ये सारे गलत है, वही उत्तर हमारा सही होगा। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट, सब में 69 डिग्री दे रखा है, लेकिन पूर्वी, तो इसमें भी पूर्वी है, इसमें भी पूर्वी है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 58 डिग्री 17 पश्चिमी। तो राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी रहे, फिर गलत कर दिया मैंने। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है राजस्थान का देशांतरी विस्तार। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है? राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य नहीं है। करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, बिल्कुल है, इंग्लैंड से लमसम 2.5 गुना है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में कौन आ गया? हरियाणा, तो दोनों जिले आते, दोनों राज्य आते, तो ये उत्तर हमारा गलत हो गया इसमें, ये वाला। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित में बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की ये अक्षांशीय विस्तार मान लो उत्तर से दक्षिण 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 12 मिनट, 78 डिग्री 12 मिनट, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो बांसवाड़ा में कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट, तो इसको मिला दो। जैसलमेर, जैसलमेर इधर आता है, पश्चिमी जिला है, 69 डिग्री से मिला दो। धौलपुर, धौलपुर पूर्वी जिला है, 78 डिग्री 17 मिनट से मिला दो। गंगानगर उत्तरी जिला है, तो गंगानगर को 30 डिग्री मिला दो। तो इस प्रकार हमारा हो गया ये बांसवाड़ा। ए में 3, तो ये 2 कट हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर आता है 2 में 2, 2 में 2, 2 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर 3 में 4, 3 में 4 ये रहा, और 4 में 1। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। 1 में 3, 2 में 2, जैसलमेर, धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा गुजरती है वह है। तो 69 डिग्री 30 मिनट जो स्टार्ट होता है वो जैसलमेर के कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से प्रारंभ होता है, तो फिर जैसलमेर ही हो गया। 70 डिग्री किस में आएगा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम का देशांतरीय विस्तार और उत्तर दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब 60 डिग्री 9 मिनट विस्तार है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम है 8 डिग्री, देखो गलत हो जाता ना अभी, पूर्व से पश्चिम है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, मतलब 8 डिग्री 47 मिनट क्या है विस्तार है पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण कितना हो गया 60 डिग्री 9 मिनट। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और उत्तर से दक्षिण का है 60 डिग्री 9 मिनट। भारत के मानक समय है 6:15 साय घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका स्थानीय समय क्या होगा। तो देखो स्थानीय समय निकालने का एक तरीका होता है, स्थानीय समय पर अक्षांशी का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय समय निकालने के लिए हमें चाहिए पूर्वी देशांत। और भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पर अभी बज रहे हैं 6:15 हो गए, 6:15 हो गए। जब ये घाटोल का भी फिर 6:15 है, लेकिन यहाँ सूर्य के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका स्थानीय समय में फर्क रहता है। तो 76 डिग्री और इसमें कितना फ़र्क है ये देख लेते हैं हम। तो 76 इसमें फ़र्क है, इसको 82.5 हम ऐसे लिख लेते हैं। बयासी डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो 76 82 में कितना आ गया 8 का फ़र्क, और ये 8 डिग्री 5 मिनट का फ़र्क आ रहा है। तो हम देखते हैं 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट, 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट, 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। 1 डिग्री सूर्य जब क्रॉस करता है तो 82.5 से सूर्य निकल चुका है, अभी चला गया वो 74 डिग्री पर, पूर्व से आता है ना सूर्य, तो 74 डिग्री पर चला गया। इसका मतलब 8 डिग्री 5 मिनट सूर्य महाराज अगर हम देखें तो आगे चल रहे हैं, इनका टाइम आगे रहेगा। मतलब 6:15 जो 6:15 हुए हैं वो 82 डिग्री के हिसाब से हुए हैं, जबकि अभी सूर्य जी गए 74 डिग्री 25 मिनट में। तो यहाँ का अगर लोकल समय देखें, स्थानीय समय देखें, तो 6:15 से कम ही होगा। तो कितना कम होगा 8 डिग्री का मतलब 32 मिनट, 4 से गुणा कर दो, 8 डिग्री में 4 मिनट ले लो, और 5 सेकेंड 5 मिनट, तो 5 मिनट को भी 4 से गुणा कर दो 20। तो डिग्री को जब करते हैं तो वो आता है मिनट में, और मिनट से जब गुणा करते हैं इसको तो ये आ रहा है 4 को जब गुणा डिग्री से करते हैं तब उतराता है मिनट में, और मिनट से करते हैं तब सेकंड में। 32 मिनट 20 सेकंड पीछे चल रहा है। तो अगर हम 6:15 में से 32 मिनट 20 सेकंड निकाल दें तो 6:15 में से पहले 15 घटा दो, 17 बच गए, फिर 17 भी घटा दो, बस 43, 5 43 हो गए, 5 43 में 20 फिर घटा दो तो 5 42 40 सेकेंड, यह आ जाएगा इसका उत्तर। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है 5 है। कितनी है 5 है। 5 में पहला आता है पंजाब 89 किलोमीटर, दूसरा आता है हरियाणा 1262 किलोमीटर, तीसरा आता है उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, चौथा आता है MP 1600 किलोमीटर, और 5वां आता है गुजरात 1022 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो हरियाणा से हनुमानगढ़ करता है, सीकर करता है, अलवर करता है, दौसा नहीं करता। दौसा हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता, दौसा अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा है अंतर्वर्ती जिला। राजस्थान के उत्तर के 2 राज्य हैं, तो राजस्थान के उत्तर से सीमा बनाने वाले एक तो हरियाणा पंजाब और एक हरियाणा। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है राजस्थान के, एक तो उत्तर में तो है पंजाब, उत्तर पूर्व में आ जाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, गुजरात से सीमा नहीं लगने वाली, प्रतापगढ़ की करती है MP से। MP के साथ सीमा बनाता है। सिरोही
गुजरात के साथ बाड़मेर, गुजरात के साथ डूंगरपुर, गुजरात के साथ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? कौन सा राज्य है जिसके साथ हमारी सीमा नहीं है? पंजाब के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, दिल्ली के साथ राजस्थान की सीमा नहीं लगती। सुमेलित कीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान राजस्थान है किधर है? उत्तर पश्चिम में। किधर है? उत्तर पश्चिम में। तो 1 में 4। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान है किधर है? पूर्व में। तो 2। दक्षिण पूर्व में, लेकिन यहाँ पूर्व दे रखा है तो पूर्व। पंजाब राजस्थान के उत्तर में, गुजरात राजस्थान के दक्षिण में, दक्षिण में 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जिला, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जालोर, जालोर किसके साथ सीमा बनाता है? जालोर बनाता है गुजरात के साथ। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर बनाता है पंजाब के साथ। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। भरतपुर, भरतपुर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। 1। तो ये हो गया हमारा उत्तर। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो डी में एक तो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ बना रहा है, 3 नंबर। गुजरात के साथ भी बनाता है इसी में, तो 2। डी वाले में 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, ये वाला। अगला, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती? तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और ये 869 किलोमीटर सीमा रेखा है, ये दोनों आपस में किस जिले में काटती है? तो ये आपस में काटती है नागौर जिले में। कौन सा जिला है? नागौर। नागौर की तहसील है मेड़ता और एक गांव पड़ता है लामपोलाई या गगराना। दोनों ही माने जाते हैं। पहले गगराना था, लामपोलाई, पहले लामपोलाई था और सेटेलाइट से ले जाने के बाद गगराना आ गया। तो ये कौन सा जिला है? नागौर। तो इस प्रकार हमने इसमें बात की कि राजस्थान का जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसका पहला जो हम देखते हैं इसका शुरुआत जिसे करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। तो आज तक वर्तमान 2026 तक, जनवरी फरवरी 2026 तक जो भी प्रश्न राजस्थान के पूछे गए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, टॉप 98 क्वेश्चन हम लेके आए, जिसमें हमने सारे क्वेश्चों की बात की, एक एक क्वेश्चन की बात की। और इन्हीं से रिलेटेड आज वर्तमान में देखें तो इस प्रकार के प्रश्न जो PYQ है, PYQ बेस में जो PYQ में प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा सके उन्हीं को कथन बना के फिर पूछा जाता है कि कौन से कथन गलत है, कौन से सही है। 3-4 कथन दे दिए जाते हैं। तो हमें PYQ देख के, ताकि हमें पता चले कि जो PYQ प्रश्न है उनको देख के हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने चर्चा की स्थिति और विस्तार के जितने PYQ प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।